चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम। ये है क्या थ्योरम? मैंने पहले ही बताया था आपको अपनी क्लास में, फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी थ्योरम्स हैं बेटा, वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल बनाने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, इसका कि हम सारे आंसर्स बहुत अच्छी तरह से निकाल लें, बहुत विद एक्यूरेसी के साथ निकाल लें। ठीक है, अब ये थेवेनिन थ्योरम कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या बोलती है भाई? ये बिल्कुल वैसे इन एनी बाइलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल कौन सा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। इन एनी लीनियर बाइलेटरल का मतलब समझ में आ गया? मैंने समझाया था लीनियर मतलब क्या है, एक बार बता रहा हूँ। विच डज नॉट चेंज विद द टाइम, ओके, दैट इज कॉल्ड द लीनियर। बाइलेटरल मतलब विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क, बाइलेटरल मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो। एलिमेंट कैसे होने चाहिए? बाइलेटरल होने चाहिए। बाइलेटरल एलिमेंट कौन से होते हैं? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये तीनों तरह के एलिमेंट इसके अंदर एप्लीकेबल हैं। ठीक है, बायलैटरल एलिमेंट होने चाहिए। हैविंग अ टर्मिनल ए एंड बी, सपोज ये नेटवर्क है जिसके अंदर कोई बायलैटरल नेटवर्क, मैं देखिए इसमें एक ऐसा करता हूँ, यहाँ पर एक सोर्स बना देता हूँ छोटा सा, आप समझना, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ। तो समझ में आ रहा है आपको? आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब इसको ऐसा बना देता हूँ। तो अब इसमें क्या समझ में आया आपको? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के अंदर क्या है, ये कुछ सोर्स भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो बायलैटरल एलिमेंट है आपका। ठीक है, तो अ लीनियर बायलैटरल एलिमेंट, राइट, बायलैटरल नेटवर्क हैविंग अ टर्मिनल ए एंड बी, having a terminal A and B can be replaced by a single voltage source। इसको पूरे को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? एक वोल्टेज सोर्स से, जिसका नाम है VTH। क्या नाम है? VTH है। VTH इन सीरीज विद द थेवेनिन रेजिस्टेंस, दैट इज RTH। मेरी बात को एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसानी से सुनिए बेटा। इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क having a terminal A and B like this, these are the terminal having a terminal A and B can be replaced by a single voltage source, that is VTH। कौन सा सोर्स हो रहा है? VTH with a single resistance called the RTH, right, and shown in the figure like this, okay। द करंट, अब ये कौन सा सोर्स होगा? देखो, इट कैन बी रिप्लेस बाय, किससे रिप्लेस करना है? ये हो गया मेरा RTH, और ये कौन सा हो जाएगा? VTH। बस इससे रिप्लेस करना है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसके दो टर्मिनल को मैंने रिप्लेस किया, एक VTH से, RTH से, उसके पैरेलल में क्या, सीरीज में क्या लगा दिया? RL। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक बार और बता देते, चलो कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो ये नेटवर्क क्या है हमारा? लीनियर बायलैटरल नेटवर्क। ए लीनियर बायलैटरल नेटवर्क, एक बार बोल रहा हूँ, लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैविंग अ टर्मिनल ए एंड बी। अब ये सोर्स बनने के बाद कुछ इस तरह दिखता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह दिखेगा ये आपको, आप कंफ्यूज मत होइए। ये है आपका सर्किट, ठीक है, यही बोल रहा था मैं। ये कौन सा था आपका? RTH, और ये आपका VTH, और ये हो गया आपका RL। बस ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि इन एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क हैविंग अ टर्मिनल A एंड B कैन बी रिप्लेस्ड। किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग? इस पूरे सर्किट को यहां से बेटा हम रिप्लेस कर रहे हैं। कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स दैट इज VTH एंड सीरीज रेजिस्टेंस दैट इज RTH विद द लोड रेजिस्टेंस। बस इतना करना है, यही है आपका स्टेटमेंट। और यही, अब यहां से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि यहां से मैंने माना है, क्योंकि लोड करंट यहां से मुझे निकालना है IL, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, डायरेक्ट IL क्या होगा? दोनों सीरीज में, तो V अपॉन R। तो IL क्या होगा? यहां से डायरेक्ट निकालेंगे तो VTH अपॉन RTH प्लस RL। बस ये है आपका लोड करंट। ये समझ में आ गया आपको? आ गया, बहुत अच्छी तरह से आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा तो नहीं समझाना? समझाना है, समझा देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस थेवेनिन थ्योरम के अंदर? क्या इंपॉर्टेंट है? पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द लीनियर सर्किट ओनली। लीनियर सर्किट ओनली, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द लीनियर सर्किट ओनली। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल टू द बायलैटरल नेटवर्क। बायलैटरल नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है
कि दिस थ्योरम इज यूज्ड व्हेन लोड इज वेरिएबल। आपको वेरिएबल लोड चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। यदि आपका कांस्टेंट लोड होगा तो यू कांट अप्लाई द थेवेनिन थ्योरम, योर लोड शुड बी वेरिएबल, वेरिएबल लोड चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छी तरह समझ में। तो 3 पॉइंट कौन से बताए हैं? सर्किट लीनियर चाहिए, बायलैटरल नेटवर्क चाहिए और वेरिएबल लोड चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। अब मैं इसके आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे हम VTH, कैसे निकालेंगे हम RTH। और लोड रेजिस्टेंस तो आपको दिया ही होगा। लोड रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यदि सर्किट के अंदर कोई आपसे पूछता है बेटा यू हैव टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो आपने क्या किया? उस रजिस्टर को लोड रजिस्टर बना लेना। ठीक है, तो आपका लोड रेजिस्टेंस बन जाएगा और बचा हुआ सर्किट जो है वो इन दो चीजों से रिप्लेस होने वाला है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए भैया? VTH पता होना चाहिए, दूसरा क्या पता होना चाहिए? RTH पता होना चाहिए। तो अब हमारे जो स्टेप्स हैं वो इसी पर ही आधारित है। कैसे आधारित है भैया? कि सर RTH कैसे निकालेंगे, VTH कैसे निकालेंगे? तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द RTH एंड VTH। ठीक है, ओके चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इनका स्टेप, कैसे कोई भी नेटवर्क को हम बहुत अच्छी तरह से सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगती है, सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर वो समझ में नहीं आ रहा है, सर कब ये करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लें, सपोज ये सर्किट है, सर्किट के अंदर मैंने क्या किया है? R1, R2 और R3 ले लिया है। ये आपका RL है। ये सब कुछ गिवन होगा सर्किट के अंदर। गिवन मतलब ये कहीं 2 वोल्ट का होगा, ये कहीं 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 4 ओम होगा, 5 ओम होगा, ये सब लिखा होगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा सर फाइंड आउट द करंट अक्रॉस द RL सर्किट, मतलब RL के अक्रॉस निकालिए। मतलब इस सपोज 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो बोलेगा 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करो। जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है उसको हमने क्या बना लेना है? RL बना लेना है। और यहां पर उनके 2 टर्मिनल्स लगा देने हैं A एंड B। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, लिख लो, बिल्कुल लिख लो, अभी लिखो, सब लोग लिखो भैया। स्टेप 1 है रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। स्टेप 1 है भैया रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस को यहां से हटा दीजिए। मैं सर्किट बना के दिखा रहा हूं जिससे कि आपको कभी भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलने वाले। तो रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। अब सर्किट कुछ इस तरह दिखेगा। भैया बिल्कुल हटा दिया। सर आपने कहा था इसलिए मैंने यहां से ये हटा दिया सर। बहुत बढ़िया। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने ये रेजिस्टेंस हटा दिया। अब ये 2 टर्मिनल हमारे क्या थे? A और B थे। यहां तक समझ में आ गया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। चलिए, तो पहला स्टेप क्या था? रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा क्या है? अब है व्हेन आई रिमूव द लोड रेजिस्टेंस जस्ट अप्लाई द VOC और VTH। यहां पर ये हटा तो दिया भैया, लेकिन यहां पर क्या है? क्या आएगा? यहां से फाइंड आउट करना है आपको VTH। ये है आपका स्टेप 2। दिस इज द स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा भैया? स्टेप 2 होगा आपका फाइंड आउट VTH। क्या होगा भैया? फाइंड आउट VTH अक्रॉस। ठीक है, बढ़िया है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 3 चलते हैं। स्टेप 3 क्या है भैया? जब आपने VTH फाइंड आउट कर लिया, अब आपको क्या करना है? RTH फाइंड। तीसरा स्टेप है फाइंड आउट द RTH। क्या है? तीसरा स्टेप है आपका स्टेप 3। अब आपको RTH फाइंड करना है। लेकिन सर ये बताइए कि हमें VTH फाइंड करना है, कैसे करेंगे? RTH फाइंड करना है, कैसे करेंगे? बेटा मैं भी स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप को देख लो। कैसे करेंगे वो तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी हमको ओनली स्टेप देखना है। क्या देखना है? स्टेप देखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी क्या देखना है हमको? ओनली स्टेप देखना है। तो स्टेप हम कैसे करेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा।
बहुत 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 सिंपल है, बहुत सिंपल है। आरटीएस कैसे निकालेंगे? जब हम आरटीएस निकाल रहे हो तो हमको बस छोटी एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जब आरटीएस निकलेगा तो इस सर्किट में से ये सोर्स भी गायब हो जाएगा, मतलब इट विल नॉट कंसीडर। और हमको पता है कि वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं हम लोग? शॉर्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इसको शॉर्ट करते हैं। तो कुछ सर्किट हमारा जब आरटीएस निकलेगा तो कुछ इस तरह दिखेगा बेटा। मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सर्किट को थोड़ा सा देखिए, इस तरह दिखेगा आरटीएस निकालते समय में। ठीक है बेटा, ये आपका सर्किट यहां से निकला, अब इसको मैंने शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट हो गया। ये हमारा था R1, ये हमारा था R3 और ये हमारा था R2। ठीक है, ये था हमारा, ये हो गया, ये आपका R1 R3 और R2। ये क्लियर है? बस बहुत बढ़िया, बस क्लियर है तो सब क्लियर हो गया। ये आपका सोर्स हो गया, यहाँ से आपको निकालना था, इसका आपका करंट अब यहाँ से फ्लो होना है। तो आपका आरटीएस कैसे निकलेगा? कैसे निकालोगे भैया? करंट आपका कहाँ से फ्लो होगा? यहाँ से फ्लो होगा आप, क्योंकि और दूसरा सोर्स तो है ही नहीं, करंट यहाँ से फ्लो होगा। जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो करंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द आरटीएस। बेटा मैं आपको आरटीएस निकालना बता रहा हूँ, सबसे पहले आरटीएस निकालना सीख लो भैया। तो आरटीएस का तरीका क्या है कि सर आरटीएस हो जाएगा मेरा R2 के संग इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में आ जाएगा। तो R2 प्लस R1 R3 अपॉन में R1 प्लस R3, ये हमारा हो गया RTH। बताओ समझ में आ गया? है सिंपल? सिंपल है कि नहीं? बहुत सिंपल है सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हमको निकालना था क्या? VTH। अब ये भी तो पूछ रहे थे ना भैया कि सर VTH कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, VTH ही बता देता हूँ। चलो ये हमने बताया RTH, हाँ VTH बता देता हूँ। हमको पता है पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होते हैं कि नहीं होते? चलो अभी मैंने VTH नहीं बताया, इसके अक्रॉस करंट क्या होगा ये बताओ पहले। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होगा? कोई बताएगा? देखो कैसे नहीं बताया सर, करंट यहाँ से इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। करंट कहाँ जाएगा सर? R1 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। R3 में जाएगा सर? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यदि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 2 एम्पीयर करंट है और 2 एम्पीयर करंट यहाँ है और यहाँ पर कितने एम्पीयर करंट आएगा? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर 2 ही एम्पीयर का आएगा। क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है ना, यहाँ पर तो करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ करंट क्या होगा? 0। और यहाँ पर करंट कितना मिलेगा? पूरा करंट मिलेगा, दैट इज 2 एम्पीयर। होगा कि नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। मान गए? समझ में आ गई चीजें? आ गई। अब इसमें क्या करना है? थोड़ा सा समझ के काम करना है। कैसे करना है? अब हमको क्या करना है भैया सर? तो हमारा जो वोल्टेज है इसके वॉट एवर द वोल्टेज वी आर गेटिंग ऑन दिस पॉइंट ए एंड बी, दैट वुड बी इक्वल टू लाइक दिस। मतलब क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ ये वोल्टेज आपका 0 हो गया, तो पूरा वोल्टेज यहाँ से यहाँ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ। नहीं समझ में आया? चलो एक बार और समझाते हैं। यहाँ से करंट निकला, सपोज करंट 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ये करंट यहाँ जाएगा, जाएगा, प्रोसेस तो यही बोलती है। अब ये करंट यहाँ जाने के बाद फिर डाउनवर्ड जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर, सामने भी जाएगा, जाएगा। अब ये सामने वाला जो करंट है जो इधर की तरफ जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये तो ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर तो करंट 0 होगा ना भाई, होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। अब यदि 2 एम्पीयर में से 0 करंट मेरा यहाँ जा रहा है तो यहाँ कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट 0 जा रहा है, तो यहाँ मेरा ड्रॉप नहीं हो रहा, यहाँ पर ड्रॉप नहीं हो रहा। तो वॉट एवर द वोल्टेज वी आर गेटिंग, हम लोग जो वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है वही वोल्टेज इस टर्मिनल पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो हमारा फिर VTH कैसे निकलेगा सर? सर VTH ऐसे निकलेगा कि इसका जो भी करंट होगा उससे मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा VTH आ जाएगा। आ जाएगा, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है? I/R, यही होता है। तो हमारा VTH आ जाएगा सर, आ जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही हमको निकालना है, ऐसे ही हमको निकालना है VTH। अब लास्ट में करना क्या है? जब VTH निकाल दिया, RTH निकाल दिया, अभी तो मैं स्टेप बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? VTH निकाल दिया, RTH निकाल दिया, अब निकालना है हमको लोड करंट। स्टेप कौन सा है? स्टेप 4। अब निकाल दीजिए आप लोड करंट। लोड करंट निकालना है, आपको याद होगा मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था। इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनाया था सर? बिल्कुल सर ऐसे ही बनाया था सर, एक सोर्स लगा था सर, एक रेजिस्टेंस लगा था, और सर इसके संग एक रेजिस्टेंस और लगा दिया था, है ना बेटा? अब तो यहाँ पर सोर्स
ये आपका था RL, ये आपका था RTH और ये आपका था VTH, यही था। और यहाँ पर मैंने करंट निकाला था और इस करंट की वैल्यू मेरी क्या थी, सॉरी, ये था आपका VTH अपॉन RTH प्लस RL। बस ये बनाना है, इससे आ जाएगा, लोड करंट आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि इस सिस्टम को, इस थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। समझना चाहते हैं? समझना चाहते हैं, बिल्कुल समझना चाहते हैं, बिल्कुल समझना चाहते हैं सर, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम, जिसमें कि थेवेनिन थ्योरम वैसे तो पढ़ चुके हैं, मैं इस पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। देखिएगा ये वही सर्किट है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में लिया था, बस मैंने इनकी वैल्यूज लगा दी हैं। ठीक है, सर्किट में आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला स्टेप पहला क्या है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। लेकिन सर लोड रेजिस्टेंस क्या है ये तो पता चलना चाहिए ना, उसने बोला रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, पहली स्टेप थी, लेकिन आपको निकालना तो इसके अक्रॉस है ना। तो ये क्या बन गया आपका, इसको लिख दो भैया यहाँ पर इक्वल टू RL, ये क्या बन गया RL। अब RL को निकाल दो, सबसे पहले निकाल देंगे इसको, तो निकालेंगे तो सबसे पहले सर्किट क्या बनेगा बेटा, देखो सर्किट कुछ इस तरह हो जाएगा आपका। ये सर्किट हो गया है ना, मैंने उसको हटा दिया, दो टर्मिनल लगा दिए, A1B, ये हो गया 7 ओम, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया 5 ओम, और ये हमारा कितना आ गया 20 वोल्ट। बस इतना समझ में आ गया? आ गया सर, बिल्कुल आ गया। RTH को रिमूव कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा क्या करना है, रिमूव तो कर दो, लेकिन सर यहाँ क्या अप्लाई करना है, दूसरा स्टेप है VTH, फाइंड आउट VTH। अब VTH निकालना है, VTH निकालना है सर, निकालना है, बिल्कुल निकालना है सर। कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था बेटा, पूरा VTH का मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट कितना है हमारा 0। अब यहाँ पर पूरा VTH मिलने वाला है, कल अब यहाँ पर मुझे वोल्टेज निकालना है। तो जैसे मैंने आपको करंट डिवाइडर रूल बताया था, वैसे ही एक वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है। करंट डिवाइडर में क्या होता है, जिस ब्रांच में हम करंट निकालते थे उसका अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेते थे बिल्कुल। लेकिन वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, जिस ब्रांच का अपन करंट निकालते हैं उस ब्रांच का रेजिस्टेंस आपको न्यूमरेटर में लेते हैं। बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दूं, मैं लगा दूं, समझ में आएगा, आ जाएगा। चलो तो VTH डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, VTH लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भैया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे, सब लोग देंगे। चलो तो हमें स्टेप कौन सी आ गई बेटा, स्टेप आ गई VTH निकालना है। VTH कैसे निकालेंगे, VTH बेटा मैंने बताया था वोल्टेज डिवाइडिंग रूल से निकालना है। वोल्टेज पूरा VTH आपको यहाँ पर मिलेगा। अब पूरा VTH कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर VTH निकालना है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, आप प्लस देखिएगा। टोटल वोल्टेज कितना है आपका, 20 वोल्ट लिख दिया मैंने, इनटू आपके पास जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो हमारा 10 ओम, अपॉन 10 का पैरेलल में क्या है 5 प्लस 10, टोटल कितना बना हमारा 200 अपॉन 15, इट बिकम्स 13.33 वोल्ट। ये आपका आ गया VTH, है सिंपल। टोटल वोल्टेज उसके संग आपका ये लगा दिया, आपका 33 वोल्ट आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, RTH कैसे निकालेंगे। बस RTH में सर ये करना है कि यहाँ से जो वोल्टेज है इसको शॉर्ट कर देना है। अब ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वोल्टेज नहीं मिलेगा आपको, इस वोल्टेज से उसको रिप्लेस कर दिया एक शॉर्ट सर्किट से, और यहाँ से आपको RTH निकालना है। RTH जैसे निकालेंगे भैया, देखो यहाँ से जब RTH निकालेंगे, करंट तो वैसे इसी फ्लो हो रहा था, यहाँ से जाएगा तो RTH निकालते समय देखो, RTH निकालते समय ये दोनों ब्रांचेस हमारी पैरेलल में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है सर। पहले भी पैरेलल में थी इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर 5 प्लस 10 लिखा था, ये दोनों पैरेलल में है, ये इसका सीरीज में है। तो हमारा RTH कैसे निकलेगा सर, RTH निकलेगा 7 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, यहाँ से निकलेगा आपका RTH क्या किया आपने, इन दोनों का पैरेलल ले लिया, उसके संग इसका सीरीज ले लिया, तो आपका RTH आ जाएगा 10.33 ओम। ये आपका RTH आ गया। बस अब क्या निकालना है, RTH हो गया, VTH हो गया।
लोड रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो आप क्या बना दो, एक लोड इक्विवेलेंट सर्किट बना दो। इक्विवेलेंट क्या सर्किट बनाएंगे सर? सर वही सर्किट, याद आ रहा है, याद आ रहा है, हाँ वही सर्किट। कौन सा सर्किट? जिसमें वीटीएच हो और जिसमें आरटीएच हो और साथ में लोड रेजिस्टेंस हो। तो लोड रेजिस्टेंस कितना था हमारा, किसके अक्रॉस निकालना था? 12 वोल्ट के अक्रॉस। आरटीएच ये कौन सा था हमारा? आरटीएच। तो आरटीएच ये हो गया आपका। और आपका वोल्टेज क्या था? वीटीएच। वीटीएच हमने निकाल ही लिया था। वीटीएच था हमारा कितना? 13.33। अब ये वीटीएच हो गया, आरटीएच आपको निकाल ही लिया है और ये लोड रेजिस्टेंस है। अब इसके अक्रॉस करंट निकालना है, जिसको हमने बोला लोड करंट आईएल। तो कैसे निकाल देते हैं आईएल? भैया आईएल इक्वल टू निकालते थे वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, ये हो गया। तो वीटीएच कितना था भैया? आपका था 13.33, आरटीएच है आपका 10.33 और आरएल कितना है? 12। बस इसको जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.59 एम्पियर। सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल यही आंसर आएगा। ऐसा सिंपल एक क्वेश्चन है। इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे भी, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने के लिए भी देने वाला हूँ नोट्स में, तो आप बिल्कुल करते चले जाएंगे। इसके बाद और भी एक दो क्वेश्चन है मेरे पास जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ध्यान रखेंगे। और ए स्टेप को लेके चलना है हमको, इन स्टेप को याद रखना है। कौन कौन से स्टेप याद रखना है? पहला आरटीएच याद रखना है, वीटीएच याद रखना है, साथ में आईएल याद रखना है। बस ये स्टेप याद रखना है। कैसे निकालते हैं सर? आरटीएच जब फाइंड आउट करते हैं तो सारे सोर्सेज, चाहे वोल्टेज सोर्स होगा तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन कर देंगे और वहां से आरटीएच निकाल लेंगे। अब मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा लूंगा जिसमें कि आपको करंट सोर्स लगा के मैं ओपन करके दिखाऊंगा, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ओके चलिए, चलो बच्चों अब हम कर रहे हैं इस पे एक और न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है इस न्यूमेरिकल की, कि हमने इसमें एक वोल्टेज सोर्स भी लगा दिया है, संग में एक करंट सोर्स भी लगा दिया है ना, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि भैया आपको इस 5 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है? 5 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो 5 ओम का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आपका लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसकी जगह यहाँ पर आपका ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो आप देखिए मैं सर्किट किस तरह बना लूंगा। जब भी आप लोड रेजिस्टेंस बनाएंगे सर्किट बना लीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका सर्किट बन रहा है, देखिएगा बहुत आराम से बना रहा हूँ मैं, जल्दबाजी में बिल्कुल मत बनाइए। न्यूमेरिकल करिए, बहुत आराम से करिए, है ना। न्यूमेरिकल को जल्दबाजी से नहीं करते बच्चों, नहीं तो क्या होगा, होगा ये कि आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ तो ये आपका हो गया। यहाँ से अब आपने लगा दिया VTH, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख देता हूँ। ये मेरा 4 ओम है, ये 15 है, ये 2 है, ये 6 एम्पियर है और ये आपका 3 ओम है, ठीक है। अब देखिए वही बात, अब यहाँ से मुझे VTH और RTH निकालना है। अब यदि मैं सबसे पहले मैं जो बताना वाला हूँ वो सुनिएगा, RTH निकालता हूँ। यदि मैं RTH निकालता हूँ तो सर्किट देखो कितना सिंपल हो जाता है। RTH में क्या करते हैं, जब निकालते हैं क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। अब देखिएगा सर्किट को इस तरह दिखेगा, ये हो गया शॉर्ट और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा था बेटा, लगा था, बिल्कुल लगा था। करंट सोर्स को मैंने कर दिया ओपन, बिल्कुल कर दिया सर। और यहाँ पर 2 टर्मिनल थे तो मैंने शॉर्ट कर दिया। अब क्या था मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस था सर, ओके। अब यहाँ से मुझे RTH निकालना है, ये मुझे RTH निकालना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये देखो, ये मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये मेरा कितना है 2 ओम है और ये क्या है आपका 4। अब देखिए जब आपको RTH निकालना है तो करंट आप यहाँ से फ्लो कराएंगे। जब यहाँ से करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, ये आपका 3 ओम का रजिस्टर और ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। जब ये पैरेलल में आएंगे तो क्या करेंगे अपन, तो आपको RTH क्या हो जाएगा, RTH कैन बी रिटर्न एज 3 + 4 × 2 / 4 + 2। सो ये कितना हो जाएगा, 3 + हाउ मच, कितना हो जाएगा ये 8/6।
इसको आप सॉल्व करेंगे तो RTH आ जाएगा आपका 4.33 ओम। ये आपका RTH आ गया। क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार में समझ में आ गया? आ गया, क्योंकि बहुत सिंपल है। अब देखो VTH निकालना है मुझे। क्या निकालना है अब? VTH। नेक्स्ट स्टेप VTH है। अब देखो बच्चों, इस करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, इस करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो करंट क्या यहाँ जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो ओपन है। तो पूरा करंट कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, जाएगा। तो मैं देख लेता हूँ कि यहाँ से माना मेरा करंट I1 है। क्या है? I1। अब देखो मैंने पहले क्या किया था कि यहाँ पर जब करंट जीरो है इस वाले में, और यहाँ से जब जीरो है तो यहाँ पर ड्रॉप जीरो होगा, तो जितना वोल्टेज, हाउ मच वोल्टेज वी आर गेटिंग ऑन अक्रॉस दिस टर्मिनल्स विल बी गेट ऑन दिस टर्मिनल्स ऑल्सो, राइट? यस और नो? यस। तो हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ का करंट निकाल लें और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। यही है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। ये तो करंट सोर्स है, यदि वोल्टेज सोर्स होता तो हम इसको लेते। अभी करंट सोर्स है तो यहाँ पर कितना करंट आ रहा है हमारा? 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। मान लिया मैंने, कितने एम्पियर करंट आ रहा है? 6 एम्पियर का आ रहा है। अब यहाँ पर मेरा करंट है आपका कौन सा है? सपोज ये I2 है, ये आपका I1 है, तो यहाँ पर करंट क्या मिलेगा आपको? I1 + 6। मैं मान लेता हूँ कुछ करंट ऐसा हमारा आ रहा है, ठीक है। अब बस क्या होने वाला है चीज़, बस थोड़ी सी समझिए। करंट हमारा मिल गया, मिल गया सर। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? I1 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? I1 की वैल्यू निकालनी है। I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? बस यहाँ पर एक KVL लगा दीजिए। KVL कैसे लगाएंगे सर? KVL बहुत सिंपल है लगाना। कैसे लगाएंगे? इक्वल टू का साइन लगा दो सर, जितना ड्रॉप है वो इधर लिखें, राइट हैंड साइड, वोल्टेज यहाँ लिख दो। कैसे लगाएंगे KVL सर? मैंने KVL लगाया है ABCDA, ABCDA, इसमें KVL लगाना है। KVL किस में लगाना है मुझे सर? इसमें लगाना है, ABCDA में लगाना है सर, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगा सर KVL? तो बहुत देख लो, बहुत सिंपल है। कैसे देखेंगे? KVL लगाना है सर, ये रख दिया मैंने इक्वल टू साइन। A से B गया, क्या मिला मुझे? I1। लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज सेम है, तो I1 × 2, सॉरी 4, दिस इज 4, ओके। अब नीचे चले, डाउनवर्ड डायरेक्शन था, इसका भी डाउनवर्ड है, प्लस करंट की डायरेक्शन यदि लूप की डायरेक्शन के साथ है तो भैया उसको पॉजिटिव ले लेना। ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है वोल्टेज? बैटरी का लास्ट साइन कैसे करना है? यहाँ तो कुछ नहीं है, D से A, लास्ट साइन क्या है? पॉजिटिव ले लिया। सॉल्व करना है सर इसको। 15 = 4 I1 + 2I1 + 12, तो सर कितना आएगा? 15 = यह आ जाएगा 6I1 + 12। अब कितना आएगा सर? अब आएगा सर 3 = 6I1, तो सर I1 कितना आएगा सर? I1 आएगा सर 1/2, और ये होता है 0.5 एम्पियर। आ गया। अब देखिएगा I1 आपका आ गया, I1 तो आ गया सर। अब क्या निकालना है सर? कुछ नहीं निकालना है सर। यहाँ से करंट आपका अपवर्ड है, ये अप, ये यहाँ पर करंट मिल रहा है आपको I1, तो VTH क्या होगा सर? VTH होगा I1 + 6 × 2, ये VTH आना है। VTH कैसे निकाल लेंगे सर? बहुत सिंपल तरीका है सर। I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 6.5, है ना। यहाँ पर I1 की जगह 0.5 पुट करिए, तो यहाँ पर 6.5 × 2, ये आपका कितना हो जाएगा सर? 13 वोल्ट हो जाएगा। ये आपका 13 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस देखिए करंट की डायरेक्शन का, यदि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड कर देंगे तो वोल्टेज अलग हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो वोल्टेज अलग हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है? इसको करना, आपके बाद करना क्या है? अब आपको निकालना है IL। IL का फॉर्मूला क्या होता है भैया? VTH/RTH + RL। ये आपका RL हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, VTH की वैल्यू पुट कर दीजिए, RTH की वैल्यू को पुट कर दीजिए। RL आपको पता है कितना है? 5 ओम। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये आपका हो गया VTH 13/4.33 + 5, ये पुट कर देंगे, आपका IL आ जाएगा। है सिंपल। तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से इसको करें, 2-3 न्यूमेरिकल लॉ करें, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थोड़ा सा उसको भी ध्यान से देखेंगे। ओके।